सपनों से भरी नैनों। झूठ बोल रही हो तुम। दक्ष ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे इतना सा भी विश्वास नहीं। तो ठीक है, तुम रहो अपने विश्वास के साथ। मुझे तो अपने दक्ष के साथ रहना पसंद है। एक ही दिन में उसने ऐसे क्या कर दिया है दक्ष कि तुम्हें उसकी सारी बातें सही लग रही है और मेरी सारी बातें गलत। और तुम तो मेरी कोई बात सुनना भी नहीं चाहते और ना ही मुझसे तुम कुछ बोल रहे हो। मुझे नैना से बात करनी चाहिए, पर मैं कैसे बात करूं, क्या बताऊं? नैना, कहीं तुम इस बात को लेके तो परेशान नहीं हो ना कि सोनाक्षी अभी तक इस घर में है, या फिर दादा ने उसे जाने से मना किया, इस बात से तुम नाराज हो? जब से हम आयुष के घर से आए, दादा कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। बहुत उखड़ा उखड़ा सा रहता है, बहुत परेशान सा रहता है, किसी से बात भी नहीं कर रहा है ना? तुम ठीक कह रही हो आकृति। और दक्ष के इस बर्ताव के पीछे सोनाक्षी का हाथ जरूर है। पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि सोनाक्षी कोई बहुत बड़ी चाल चल रही है। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। तुम मेरा साथ दोगी ना आकृति? ये भी कोई पूछने की बात है नैना? मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए सोनाक्षी। दक्ष, तुम क्यों नहीं समझ रहे कि मुझ पे क्या गुजर रही है? एक तुम ही तो मेरे पास जो मुझे आश्वासन दे सकते हो, हिम्मत बढ़ा सकते हो। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगी दक्ष। क्या हुआ? वो दक्ष, नैना ने मुझे धमकी दी है। पता नहीं दक्ष, नैना को कैसे पता चल गया कि हम दोनों के बीच कुछ, और अब वो मुझे धमकाए जा रही है कि मैं ही घर छोड़ के चली जाऊं। तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, ऐसा बोल रही है दक्ष। लेकिन नैना को ये सब कैसे पता चला? दक्ष, अगर तुम यही चाहते थे तो ये मुझे रोकने का नाटक क्यों किया? यूं ही कह दिया होता। एक वो सोनाक्षी है जो शादी से पहले हमारे घर वालों को दादा, वहीनी, आई, बाबा, काका, काकी रटते नहीं सकती, तोते की तरह बोलती रहती है। और एक हमारी बेटी है जो अपने ससुराल में जाकर गूंगी हो जाती है। आई बाबा तो दूर, जबान भी नहीं खुलती उसकी। आपको भी अच्छी तरह से पता है कि आकृति का रिश्ता किन हालातों में तय हुआ है। दोनों रिश्तों में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे तो लगता है हमें भी वही करना चाहिए जो जोशी और उनकी पत्नी ने किया है। खुद तो चले गए कहीं बाहर और सोनाक्षी को यहां भेज दिया। हम भी चले जाते हैं कहीं बाहर और आकृति को भेज देते हैं उसके ससुराल। शायद तब हालात सुधर जाएं। चलो बहनी, चलो। नाटक का दूसरा अध्याय भी शुरू करना है। आपको सब कुछ याद तो है ना? कोई शक? सोनाक्षी,